नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। वक्त नहीं है कुछ लोगों के पास और जिनके पास वक्त है उनके पास मोटिवेशन नहीं। ये दो बातें आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये दो सबसे बड़े रीजन सामने आए हैं वर्कआउट ना करने के या फिजिकली एक्टिव ना होने के। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई दौड़ती भागती हुई ज़िंदगी है, किसी की सुबह की शिफ्ट है, किसी की इवनिंग शिफ्ट है, किसी की जनरल शिफ्ट है, किसी की नाइट शिफ्ट है। तो इन अलग अलग शिफ्टों के बीच ये जो वर्किंग स्टाइल इतना बिगड़ चुका है या जो इतना भिन्न तरह का वर्किंग स्टाइल है, अब इस स्टाइल में और इन हालातों में अपने लिए वर्कआउट के लिए टाइम कैसे निकालें, और अगर टाइम निकाल भी लें तो फिर खाना कैसे मैनेज करें, क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फिर खाना भी खाना होता है, तो फिर वर्कआउट हम कैसे करें। अब जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी एक तरह की परेशानी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मोटिवेशन ही नहीं है, हमारा बेड से उठने का मन ही नहीं करता है, या फिर ऑफिस से घर आने के बाद हमारा वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता, हम इतना थक जाते हैं, फिर आगे के इंतज़ाम करने में जुट जाते हैं, एज इन कि अगर खाना वाना बनाना है या कोई दूसरी व्यस्तताएं हैं। तो अब ऐसे में अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। देखिए, मोटिवेट करने का तो एक ही सबसे सिंपल और बेहतर तरीका है। आप अपनी सेहत के बारे में सोचिए, और वो जो वक्त हम सब ने जिस वक्त से होकर हम सभी लोग निकले हैं, यानी कि कोरोना काल का वक्त, उसके बारे में सोचिए। वक्त तब भी नहीं था, बहुत सारे काम जो हम आज खुद नहीं कर रहे हैं तब खुद कर रहे थे, उसके बावजूद अपनी सेहत के लिए वक्त निकालते थे, क्योंकि एक संकट था कि अगर वर्कआउट नहीं करेंगे या प्राणायाम नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस का खतरा हम पर भी आएगा और हमें भी अपनी चपेट में लेगा। उसके अलावा अपने आसपास मोटिवेटिंग लोगों को रखिए, या फिर अपनी कंपनी ऐसी बनाइए जहां लोग आपको प्रोत्साहित करें या आपको मोटिवेट करें। और ये सब भी नहीं हो पाता है तो सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी का योग पर कार्यक्रम देखिए। उसमें स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, कौन कौन से योगाभ्यास आपको करने हैं, और अलग अलग शेड्यूल, अलग अलग रूटीन आप वर्कआउट्स का फॉलो करिए। एज इन कि ज़रूरी नहीं है कि जो आज कर रहे हैं अगले 10 दिनों तक वही करना है, आप उसमें चेंजेस लाते रहिए। अब आज मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करूंगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने की या एडवांस आसन करने की आदत नहीं है तो आप कौन से बेसिक आसन हैं जो कर सकते हैं। और ये आसन इतने बेसिक, इतने आसान हैं कि आप खाना खाने के बाद भी इन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ ये बहाना भी नहीं चलेगा कि हमने खाना खा लिया तो हम वर्कआउट कैसे करें, हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं होता। 10 मिनट निकालिए। ये कुछ प्राणायाम हैं जिनको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, कुछ आसन हैं जिनको आप करेंगे तो आपके खाने को भी अच्छे से पचाएंगे, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये आसन बहुत अच्छे हैं। तो पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से आसन हैं एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहला आसन आप खाना खाने के बाद भी 10-15 मिनट बाद भी कर सकते हैं, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अलावा आप भ्रामरी उद्गीत भी कर सकते हैं, उज्जाई भी कर सकते हैं, ओंकार का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं। तो ये एक एक करके मैं आपको सारे प्राणायाम बताऊंगी, लेकिन जो आसन आपने नहीं करना है वो है कपालभाति। खाना खाने के बाद कपालभाति नहीं करना है, कपालभाति को खाली पेट करना चाहिए, खाली पेट करने वाला प्राणायाम है। तो जो सबसे पहला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए, क्योंकि आपने खाना खा लिया है या फिर खाना खाए हुए आपको 10-15 मिनट का वक्त हो चुका है, तो आप मेरी तरह वज्रासन में बैठ जाइए, यानी कि अपने पैरों को मोड़ के जो आपके पैरों के पंजे हैं वो आपके हिप्स के पास रहेंगे और आपके घुटने मुड़े हुए होंगे और आपके पैर ऐसे जुड़े हुए होंगे। उसके बाद आप चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है वो एक दूसरे को ऐसे टच करेंगे, और उसके बाद आपकी जो 3 उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ ओपन रहेंगी, और साथ ही आपके जो दोनों हाथ हैं आपकी थाई पर प्लेस्ड रहेंगे। उसके बाद आपने नॉर्मल 2 राउंड का ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं, जिस गति से आप सांस ले रहे हैं। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई बहुत लॉन्ग ब्रेथ लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से ब्रीद इन कीजिए, अब ब्रीद आउट कीजिए। जब आपने 2 राउंड ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर लिया, उसके बाद आप नाक से सांस लेंगे और नाक से फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। पहली बार अगर आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो आपको थोड़ा हैवीनेस अपनी नोज़ में फील होगा, तो मेक श्योर कि बॉडी के अगेंस्ट जाके या अपने पूरे नोज़ के अगेंस्ट जाके या अपने ब्रीदिंग सिस्टम के अगेंस्ट जाके हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा फोर्सफुल इनहेलेशन होगा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कुछ नहीं होगा।
आप भस्त्रिका की शुरुआत करते हैं, नाक से इनहेल करेंगे फोर्सफुली, नाक से ही एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। अगेन इनहेल फोर्सफुली फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल। जब इनहेल और एक्सहेल आप भस्त्रिका में करेंगे तो आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल जीरो होगा, आपकी सिर्फ स्किन मूव होगी। स्किन मूव कैसे होगी? जब आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे तो जैसे आपकी नाक से सांस अंदर जा रही है और नाक से ही सांस बाहर आ रही है, तो वो नोज़ की स्किन मूव होगी। फिर क्योंकि अंदर जा रही है तो आपके विंड पाइप से होते हुए नीचे लंग्स की तरफ, पेट की तरफ सांस जाएगी, तो ये सिर्फ इतनी स्किन मूव होगी, ऐसे कंधे मूव नहीं होंगे। एक बार फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोर्सफुल इनहेलेशन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपने ऐसे 15-15 के 3 राउंड करने हैं और फोर्सफुल इनहेलेशन रहेगा, फोर्सफुल एक्सेलरेशन रहेगा। इसके बाद जो अगला प्राणायाम आपने करना है वो है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम के लिए भी आपकी सिटिंग पोजीशन सेम रहेगी, वज्रासन में आपने बैठना है। वज्रासन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, खाना खाने के बाद आप ये आसन लगा सकते हैं। कहते हैं कि खाना खाने के 20 मिनट तक अगर आप वज्रासन करेंगे तो आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अगर आपने अच्छे से चबाया नहीं है तो वो पेट में, इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेस्ट होगा। वो साइंस कैसे काम करती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दूसरा प्राणायाम पहले बताती हूँ। जो दूसरा प्राणायाम आपने करना है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए एक हाथ आपका चिन मुद्रा में रहेगा ऐसे, और दूसरा हाथ आपका रहेगा वरुण मुद्रा में। अब वरुण मुद्रा को कैसे बनाएं? तो वरुण मुद्रा के लिए आपका जो फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर है, यानी कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर, वो नीचे की तरफ ऐसे बेंड रहेंगे, बाकी 3 उंगलियां आपकी ऊपर की तरफ ओपन रहेंगी। उसके बाद आप अपने हाथों को अपने नोज पे प्लेस कर लीजिए। थंब से आपकी राइट नॉस्ट्रिल क्लोज होगी और बाकी की जो 2 उंगलियां हैं, यानी कि स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, उससे आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज होगी। तो जब आप ब्रीद इन करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन करेंगे, थंब आपका राइट नॉस्ट्रिल से दूर होगा ऐसे। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से अपने थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को ऐसे क्लोज करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद आउट करेंगे और आपकी जो दोनों फिंगर्स हैं आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दूर होंगे। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल फ्रॉम योर थंब, बोथ द फिंगर्स। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट कीजिए, ब्रीद आउट। Now breathe in from your left nostril and breathe out from your right nostril. Again, breathe in from your right nostril, breathe out from your left nostril. ऐसे ही अनुलोम विलोम में आपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट के 15 से 20 राउंड करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो 10 से 15 राउंड भी कर सकते हैं। 10 से 15 राउंड के 3-3 सेट्स आप कीजिए ब्रेक में, बीच में आप 30 सेकेंड्स का ब्रेक ले सकते हैं।